नमस्कार दोस्तों, मैं एक में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी फिर निफ्टी की। आज की एक्सपायरी भी ठीक ही रही। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा। ओनली निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, फिर निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने निगेटिव क्लोजिंग दी है। सबसे अच्छा सेक्टर अगर कोई रहा होगा तो वो था आज मेटल, 3.5% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव रहा, मीडिया सेक्टर और पीएसयू बैंक, ये तीनों सेक्टर, चारों सेक्टर पॉजिटिव रहे। सबसे बढ़िया मेटल सेक्टर। और निगेटिव में अगर आप देखोगे तो आईटी हुआ, आईटी, प्राइवेट बैंक, कंजप्शन, ये तीनों सेक्टर निगेटिव क्लोजिंग दिया। और एक रियलिटी, इन तीनों सेक्टर ने निगेटिव क्लोजिंग दी। अगर हम यहाँ देखते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, वन डे में अगर आप देखोगे तो ये एक मॉर्निंग सॉरी इवनिंग स्टार बनने की उम्मीद मुझे नजर आ रही थी। लेकिन हुआ क्या है कि इस कैंडल ने, जो आज की कैंडल बनी है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है। तो निफ्टी मुझे बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रही है बैंक निफ्टी के बदौलत। यहाँ वॉल्यूम पे देखोगे तो तकरीबन परसों के डे का जो वॉल्यूम था, परसों का मतलब गुरुवार के दिन का जो वॉल्यूम था, उसके बराबर का मुझे नजर आ रहा है। अब यहाँ देखोगे तो आरएसआई भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं आरएसआई में भी, तो उसको भी क्रॉस ओवर किया। ये जो 14 डेज का ईएमए है, सॉरी, इस ट्रेंड लाइन को तो क्लोजिंग क्रॉस नहीं किया, लेकिन जो 14 डेज के ईएमए है, इसको क्रॉस क्रॉस किया है आरएसआई में। अब हम आवरली में देखेंगे। मैंने इस दो कैंडल की वजह से बोला था कि यहाँ मुझे बुलिश फोर्स काफी नजर आ रहा है निफ्टी में। क्यों? क्योंकि ये वीक ये दर्शाती कि बायर सेलर्स के ऊपर हावी है। अब आवरली में देखो, बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइन होती है तो इससे डरना नहीं है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सारा मार्केट का खेल है। इसी को बोलते हैं प्योरली प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बनाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन खींचना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज लाइक ये ट्विजर टॉप बना था। कल के जो क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट ने एक बुलिश रन दिया है। अब हम यहां से अगर देखते हैं, एक हमें 2.27 27 का लगाना चाहिए। लेकिन यही अगर आरएसआई हम यहां से खींचते हैं, यहाँ पे अगर हम आरएसआई लगाते ये, तो आपको ये नजर आएगा कि करेक्ट इसका जो टारगेट था, देख सकते हो, करेक्ट वही से रिवर्स लिया है। अब हम यहाँ 5 मिनट में भी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट कल सीधा ही 22,400 के आसपास ओपन होता है, 22,440, तो आप दोबारा यहाँ पे बाय साइड ट्राई कर सकते हैं। क्या बाय साइड? क्यों? लॉजिक ये है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव है। आप देख सकते हो यहाँ से बायर्स मार्केट को अपसाइड ले गए। 5 मिनट में हम देखेंगे। अब 5 मिनट के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, ये सपोर्ट जोन था। तो यहाँ से करेक्ट सपोर्ट लिया, और यहाँ जो अगर हम ट्रेन लाइन लगाते, ये दो पॉइंट अगर कनेक्ट कर देते, तो हमें तीसरे पॉइंट में इस रेड कैंडल के ऊपर हमने बाय करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये बना था असेंडिंग ट्रायंगल। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, आप यहाँ पे भी बाय करते तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आता। इससे बेटर ये था कि इसके ऊपर बाय करते। लॉजिक ये कि थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में ब्रेक नहीं करता ये। 70 से 80% तक की ये एक्यूरेसी है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब यहां से हम एक नया एबीसीडी पैटर्न बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि टारगेट कहाँ पे होगा। अब टारगेट हमारा होगा, हाँ,
ये देख सकते हो 22,647 का टारगेट होगा, लेकिन बशर्ते हमें बाय करना पड़ेगा 22,550 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो रैली के बाद यहाँ बेस बनाया था, तो इसका एक सप्लाई जोन, सॉरी, ये एक सप्लाई जोन बना, डिमांड जोन बना था, ताकि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर के अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। और यहाँ जो बोलते हैं ना, फेक ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ काफी लोगों को, आप यहाँ इस कैंडल से पता चल सकता है, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा वो इसमें ट्रैप हो चुका होगा। इसलिए हमेशा बाइंग करनी हो तो आप जो इस तरह का कैंडल बनता है तब बाय करो। सेल करना है तो यहाँ पे बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। डोजी कैंडल थी, हैमर कैंडल थी, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। अब कल के लिए 22,550 के ऊपर ही बाय करना है। तब तक नहीं, ये सेकंड टच हो चुका है, थर्ड टच के बाद ब्रेकआउट देगा, पुल बैक देगा, तभी करना। मार्केट में एक याद रखना, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देगा, तब आप यहाँ पे कोई डोजी हैमर कैंडल बनती है, स्टार कैंडल बनती है, तब यहाँ पे बाय करना। अब बैंक निफ्टी, सेम बैंक निफ्टी में हमें नजर आता है डोजी कैंडल, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, और उसके बाद बना है शूटिंग स्टार। तो अगर इस शूटिंग स्टार का लो अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। यहाँ पे भी आरएसआई निगेटिव है, आप देख सकते हो। जैसे निफ्टी में आरएसआई को ब्रेक किया था 14 डेज ईएमए को, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी बुलिश है, इसलिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी उसके साथ साथ चले, लेकिन उस हिसाब से उतने बुलिश नहीं है। अगर आप कैंडल का कंपैरिजन करोगे तो कैंडल बहुत कुछ बताती है, प्राइस कैंडल होती है। अब यहाँ पे भी अगर हम यहाँ एबीसीडी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों और कहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डबल टॉप बन चुका है, ट्रिपल टॉप में ये ब्रेक नहीं होगा। जब भी हमें बाय करना हो तो ये जो स्टार कैंडल है, यहाँ डबल बॉटम बन चुका है, तो 48,115 के ऊपर बाय करना है। रीजन क्या है? स्टार कैंडल। स्टार कैंडल क्या दर्शाती है? बायर्स और सेलर्स के बीच में सेम ताकत। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। ट्रेड अगर आप यहाँ देखते, तो ये जो ब्रेकआउट दिया था डब्ल्यू पैटर्न के बाद, इस रेड कैंडल के ऊपर आप बाय करते तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक पुल बैक दिया था। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखाता हूँ, जिससे ये डब्ल्यू पैटर्न ये ड्रॉ किया, ये एक रेड कैंडल, इसको बोल सकते हैं रैली, बेस, और फिर रैली। तो इस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बना था। यहाँ पे एक हम बाय करते, उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा जो एरिया था रेजिस्टेंस एरिया था। तो ये देखो, ये यहाँ पे मैं लाइन भी खींचता तो आप देख सकते हो, आपको क्लियरली नजर आएगा कि ब्रेक डाउन देने के बाद जो स्टार कैंडल बनी थी, इसको हम इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसके लो के नीचे सेल करना था, और ये पुल बैक था। ये जो दोनों कैंडल थी, पुल बैक था। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह की रैली यहाँ पे नजर आई। ये जो रेड कैंडल में रेड लाइन मैंने खींची, इसके नीचे सेल करना था। उसके बाद आप कल के लिए 48,115, क्योंकि ये जो दो बॉटम बनाए थे इसके ऊपर, अभी हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ बन रहा था? सेकंड ट्रेड आप देख सकते हो, इसको ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक आया, और इस स्टार डोजी सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे सेल करना था। आपको यहाँ भी एक रैली मिलती इस ग्रेन कैंडल के लो के आसपास। यहाँ देख सकते हो बायर्स एक्टिव हुए थे, क्लोजिंग दिया था। या बहुत ज्यादा मात्रा में बायर्स की एक्टिवेशन थी, तो आप इसका लो तक ही पकड़ सकते थे, तो भी आपको बहुत ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिल जाता। अब कल के लिए 47,917 अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको इस तरह का पुल बैक जैसे आता है, उसी तरह ये ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट अपसाइड आएगा, उसके बाद ही आप
इस तरह से ये ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आप सेल कीजिए। जिस तरह ये स्टार कैंडल बनी है, स्टार डोजी हैमर जो भी कैंडल बनती है तीनों, उसमें से लो के नीचे आप सेल कीजिए और हाई के ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाइए। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।